शाद। थैंक गॉड। पापा को कुछ नहीं हुआ बेटा, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब गाड़ी में जाकर बैठो। पापा को घर भी ले जाना है ना। उसके बाद मम्मा को हॉस्पिटल से पापा के लिए दवाइयाँ भी तो लानी है। प्लीज कुछ कीजिए, कृषि के पापा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप ही कुछ कर सकते हैं। अब उसके पापा के इंतजार में हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना। आप प्लीज कुछ कीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर ब्लड के बगैर हम भी हेल्पलेस हैं। ब्लड अभी तक मिला नहीं हमें। डॉक्टर, ब्लड का इंतजाम हो गया है। दैट्स गुड। स्मिता जी, हमने आपसे कहा था ना, हमारे होते हुए कृषि को कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर आप प्लीज फटाफट ट्रीटमेंट शुरू कीजिए प्लीज। श्योर। थैंक यू। स्मिता जी प्लीज, हमारे होते हुए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तरफ आने वाली हर परेशानी को सबसे पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। और रहा सवाल कृषि का, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डोंट वरी। नर्स, अभी के अभी इस खून को चेक करवाइए और प्रोसीजर शुरू कीजिए। बच्ची को तुरंत खून देना है। जरूर डॉक्टर, तुरंत खून चढ़ाएंगे बच्ची को। लेकिन उससे पहले इस खून के साथ ये नंदिनी रूपी कंस कुछ ऐसा खेल खेलेगी कि ये जो कृष्ण रूपी कृषि है ना, सीधा परलोक जाएगी। आई एम सॉरी शान, तुम्हें और अस्मिता को जोड़ने वाली ये कड़ी कृषि अब तो गई। कृषि, कृषि, कृषि। अस्मिता जी, अब बेवजह परेशान हो रही हैं। अब तो ब्लड का इंतजाम भी हो गया, बस डॉक्टर आते होंगे। मिस्टर शेखावत, सॉरी, आपने जो ब्लड लाया था वो कंटेमिनेटेड है। वो खून हम बच्ची को नहीं दे सकते। आपको दूसरी बोतल का इंतजाम करना होगा। प्लीज जरा जल्दी कीजिएगा। मेरी कृषि, मिस्टर शेखावत, मेरी कृषि। ब्लड में मिलावट कैसे हो सकती है? स्मिता जी, मिस्टर शेखावत, कृषि कृषि कैसे बचेगी अब? हाँ? कृषि का क्या होगा? सॉरी।
नहीं नहीं, उठेगी उठेगी सिर्फ। चलो बेटा उठो, गुड गर्ल हो ना तुम। चलो उठो और अच्छे पापा को एक झप्पी दो। कम ऑन उठो, चलो बेटा कम ऑन उठो। अरे उठेगी, एक सेकंड। ऋषि उठो, क्या लगा रखा है ये सब। उठो बेटा, चलो उठो बेटा, चलो मिस्टर मजुमदार, चलो प्लीज 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 कंट्रोल। बच्चे उठे यहाँ, बच्चे आप मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। चलो बेटा उठो। देखिए बहुत देर हो चुकी, हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था। ठीक है, देखिए आप खुद को संभालिए और थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए प्लीज, कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करिए। क्या फॉर्मेलिटी, क्या फॉर्मेलिटी? आपको समझ में नहीं आ रहा? बात करो बच्ची से। हाँ? आप समझ नहीं रहे, ये बहुत शरारती बच्ची है, ये बहुत मस्ती करती है, नटखट है ना। आप नहीं जानते डॉक्टर, मैं इसका अच्छा पापा हूँ, सब जानता हूँ मैं। ये भी मस्ती कर रही है, मस्ती कर रही है, ये मजाक कर रही है। अभी सबको पागल बना दिया, अचानक से उठेगी और चिल्लाएगी यहाँ पे, सबको बुद्धू बनाया जाए बोलेगी, है ना बेटा? हाँ? सबको बुद्धू बना रही हो ना? नहीं उठे आप, उठिए ना। ये कलयुग है और इस बार कलयुग में जीत कंस की ही होनी थी, और देखो हो भी गई। पहले तो जब इस पिद्दी को खत्म करने के लिए मुझे इतना टाइम लग रहा था ना, तो मुझे एक बात को सच में लगने लग गया था कि कहीं इसमें सच में कोई दैविक शक्ति तो नहीं। लेकिन चलो, अंत भला तो जग भला। इससे एक बात तो बिल्कुल प्रूफ हो गई कि कृष्ण रूपी होने की सारी बातें ना बिल्कुल बकवास थी। अब ये सारा खेल खत्म। ऐसे तो मुझे अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि शान और अस्मिता के बीच में मैंने ऐसी दरार डाली है ना, पूरी जिंदगी भर नहीं भरेगी। और वो लोग चाहकर भी कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे। चैलेंज किया था ना तुमने मुझसे कृषि, कि आपने मेरे मम्मी पापा के बीच कट्टी करवाई है तो बट्टी भी आप ही करवाएंगी। चल हट, बड़ी आई नंदिनी से चैलेंज करने वाली। चलो अब अगली जन्म आना कोई अच्छा सा नया चैलेंज लेकर। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मेरा काम तो खत्म हो गया। चलो फाइनली अब मैं घर जाकर चैन की नींद लूंगी। चलिए उठ जाइए, अब बहुत देर हो गया, अब घर चलना है आपको। चलिए बेटा, आंखें खोलिए। चलिए, अच्छे पापा बोल रहे हैं ना आपको, कितना परेशान करेंगे अच्छे पापा को। चलिए कम ऑन, लेट्स गो होम। उठिए ना बेटा, आंखें खोलिए ना। कृषि, कृषि बेटा आंखें खोलिए ना। मिस्टर मजुमदार समझिए बात को, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज करनी बाकी है। अब बेहतर होगा आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं। प्लीज मिस्टर मजुमदार। डॉक्टर प्लीज, मैं एक बार कृषि को वापस लाने की कोशिश करना चाहता हूँ। मिस्टर मजुमदार, हमने पूरी कोशिश की, बिलीव मी, अब कुछ नहीं। डॉक्टर प्लीज, देखिए आपने जो कुछ भी किया ना वो आपने एक डॉक्टर की हैसियत से किया, लेकिन मैं एक बाप की हैसियत से कोशिश करना चाहता हूँ। प्लीज कृषि को उठना होगा, ये उठेगी, ऐसे नहीं जा सकती। कृषि उठो बेटा, उठो बेटा, अच्छे पापा कह रहे हैं उठो। कृषि उठना पड़ेगा, तुम नहीं जा सकती कृषि, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। उठो कृषि बेटा, उठो कृषि। कृषि, कृषि आंखें खोलो कृषि प्लीज। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं? इन्हें रोकिए। अब ये सब का क्या फायदा? लेट हिम ट्राई सिस्टर। भगवान अक्सर चमत्कार करते हैं और इस बच्चे के नाम में भी भगवान कृष्ण है। जी।
नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा आजा थैंक यू अच्छे पापा, आपने मुझे उन गंदे अंकल लोगों से सुपर हीरो जैसे डिशुम डिशुम करके बचाया। आप मेरे लिए साड़ी लाए कि नहीं? कन्या पूजा में साड़ी पहनकर तो मैं भी क्यूट लगूंगी ना। आपको पता है मुझे अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप यहाँ क्यों आ गए मुझे हॉस्पिटल में ऐसे छोड़ के? आपको पता है मैं आपसे मिलने के लिए जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आई हूँ। है ना मम्मा? बोलिए ना अच्छे पापा। शान को तुम्हारी जितनी हेल्प करनी थी ना उसने कर ली। अब क्या जिंदगी भर के लिए उनके गले पड़ जाओगी तुम? अब बोलो ना अच्छे पापा। बेटा वो चाहत भी बीमार थी ना, उसे भी पापा की जरूरत थी ना, तो मुझे आना पड़ा। और मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बोलिए ना अच्छे पापा। अभी भी आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने मेरी जान क्यों बचाई? क्यों आपने अपने साथ से और खून दिया मुझे? डॉक्टर अंकल ने सब बताया मुझे। बोलिए ना अच्छे पापा, आप मेरे पापा नहीं हैं? तो क्यों इतना प्यार करते हो मुझसे? तो क्यों मुझे इतना हेल्प किया? मेरे एडमिशन में हेल्प की, मेरे लिए क्यों गुंडे अंकल से फाइट किया, क्यों डिशुम डिशुम किया? अब बताइए ना, क्यों मुझे परी महल से बचाया आपने? आप मेरे लिए टेंशन लेते हैं ना, मुझे सब पता चलता है अच्छे पापा। बोलिए ना अच्छे पापा, इतना कुछ होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? प्लीज जवाब दीजिए ना। प्लीज बोलिए। मम्मा, अगर पापा कृषि को अपनी डॉटर मानते तो मैं पापा से कभी भी बात नहीं करूंगी। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, वो सिर्फ मेरे पापा। डोंट वरी चाहत, पापा सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और वो कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि आपको तकलीफ हो। अच्छे बोले पापा, आप मानते हैं ना? आप मानते हैं ना मुझे अपनी बेटी, इसलिए आप मेरी इतनी परवाह करते हैं ना? बोलिए ना अच्छे बोले पापा, बोलिए ना।
आप मेरी बेटी नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो है चाहत। आप मम्मा और शिखावत अंकल की शादी रुकवाने में मेरी हेल्प करेंगे? देखिए आपने दोस्ती की है, अब आप अपने दोस्त की हेल्प करेंगे ना? बेटा आप उनकी शादी क्यों रोकना चाहते हैं? मुझे पता है मम्मा ने शिखावत अंकल को मेरी वजह से हाँ किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मम्मा मेरी वजह से ऐसा करे। मुझे पता है उनको शिखावत अंकल से शादी नहीं करनी। वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कर रही है ताकि मुझे पापा का नाम मिल जाए और फिर कोई मुझे बिना पापा की ना करे। वैसे मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ वो तो है ही, लेकिन एक और रीजन भी है। वो क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा शिखावत जैसा कोई घोचू हो। हो शिखावत अंकल को आपने घोचू कहा? हाँ और नहीं तो क्या कहूँ उसे? मतलब आप मेरी हेल्प करेंगे? ऑफ कोर्स जरूर करूंगा। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम जो है ना वो ऐसा सुनने में लगे कि कृषि कुमारी घोचू। सोचो कैसा सरनेम होगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारा ऐसा सरनेम बने। हाँ थोड़ा अजीब तो होगा। अरे बहुत ज्यादा ही अजीब होगा। आप सोचो तो फ्यूचर में लोग आपसे कैसे मिलने आएंगे। हेलो हाउ आर यू कृषि कुमारी घोचू। तो प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तो आज से शुरू होगा मिशन मम्मा और शिखावत अंकल की शादी रोकने का। राइट। और उसके लिए हमें आज से ही काम पे लग जाना पड़ेगा। लेकिन हमें स्टार्ट कैसे करना है? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। हाँ अभी कैसी कंडीशन है जतिन की? हाँ बस मैं होटल में एंटर कर रहा हूँ। हाँ मैं पहुंच ही गया हूँ बस। प्लीज जल्दी आओ, बहुत बुरी हालत है इसकी। बेहोशी की हालत में उसे यहाँ लाया गया था, अभी तक होश नहीं आया इसे, कुछ पता नहीं चल रहा। तुम प्लीज जल्दी आओ। मैं बस लिफ्ट में एंटर कर रहा हूँ, डोंट वरी। बस मैं ऊपर ही आ रहा हूँ, डोंट वरी। रूम नंबर 8। जतिन, जतिन, जतिन। बहुत नॉनसेंस यार। ऊपर से बोला जतिन बीमार है, सीरियस है। अरे भाई सीरियस ही तो है ये ओकेजन। इतने सालों बाद हमारे दोस्त की शादी जो हो रही है फिर से, ऐसे ही जाने देते। और नहीं तो क्या भाई। और तुझे क्या लगा तू शादी कर लेगा, सरप्राइज पार्टी भी नहीं देगा? और ये क्या मैसेज भेजा भाई? पार्टी का पी तक नहीं लिखा इसमें। हाँ यार, हाँ इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे दोस्त की बैचलर पार्टी हम देंगे। और भाई कैसी लगी सरप्राइज पार्टी? सरप्राइज पार्टी भी अच्छी लगी और सरप्राइज का आइडिया भी। लेकिन ये आइडिया था किसका तुम में से? मेरा आइडिया ही है। अरे मेरे अलावा ऐसा आइडिया कौन सोच सकता है? क्यों? अच्छा है ना?
बहुत ही अच्छा है। उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट सरप्राइज देंगे आज हम उसे। तुम बेफिक्र रहो, मैं हूं ना, अब सब मैं संभाल लूंगी। चलो, आई एम रेडी। जो कुछ भी सिखाया सब याद तो है ना? शेखावत को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना है, समझे? एक्सक्यूज मी, लिफ्ट वहां पर है। ओह नो, इसने मुझे देख तो नहीं लिया। गॉड सेव मी, क्या करूं, क्या करूं? बच गया यार। मैं तो बच गया, लेकिन अब ये घोचू शेखावत नहीं बचेगा। आज तो तेरी शामत है बच्चू। तब तो बोलता रहता था पिताजी, पिताजी, आज तेरी बैंड बजाएगी बेटा। बड़ा मजा आने वाला है। थोड़ी देर में आतिशबाजियां शुरू। अभी तक तो अच्छे वाले पापा को आ जाना चाहिए था। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया कृष्ण। सच में? हाँ, आप बस देखती जाओ। आपकी मम्मा जो है वो शेखावत अंकल को पीटते पीटते घर तक लेके आएगी और सीधा शादी के लिए मना कर देगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप तो एकदम जीनियस निकले। हाँ, वो तो मैं हूँ, मगर दोस्त किसका? मेरे। बहुत देर कर दी आने में। हमारा काम तो हो चुका। जस्ट चिल, बैचलर पार्टी है यार। आई मीन ये सब होता रहता है। वैसे ट्रस्ट मी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बहुत मजा आएगा तुम्हें इसके साथ। क्या लगता है तुम्हें ये गंदी गेम्स मेरे साथ खेलोगे और मैं बेवकूफ बन जाऊंगी? लिसन, ये आदमी जो यहाँ बेहोश है ना, इनके मैं रग रग से वाकिफ हूं। 6 साल से एक ही छत के नीचे इनके साथ रह रही हूँ, फिर भी उन्होंने एक बार भी मुझे गंदी नजर से देखा तक नहीं। और तुम जैसी गैरत औरत के साथ वो इस हद तक जाएंगे? इम्पॉसिबल है। मैं ये मान ही नहीं सकती। क्या मिलता है तुम जैसे को ये सब करके? कुछ पैसों के लिए किसी का घर उजाड़ते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? एक तरफ औरतों के हक के लिए लड़ते, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते, और दूसरी तरफ तुम जैसे लड़कियां लड़कों को फंसाती है, ये सब काम करती है। शर्म आनी चाहिए, शेम आनी। ओ, ज्यादा लेक्चर मत दे, समझी? ये सब बोलना ना बहुत ही आसान होता है। तू तो अमीर है, तुझे क्या पता पेट भरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। किसी लड़की को शौक नहीं होता ये सब काम करने का, समझी?
अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए ना जिंदगी करवाती है ये सब। अगर तुम में जरा से भी शर्म है तो साफ साफ बता दो कि किसके कहने पर तुमने ये सब किया। तुम्हें तुम्हारी उस परिवार की कसम जिसका पेट भरने के लिए तुम ये सब करते हो। शान मजूमदार।